लगे दुर्योधन, मैं तुमसे एक प्रस्ताव रखने को आया। क्या? ये बताइए, पांडव तुम्हारे काका के बेटा हैं? बोले हाँ। तुम्हारे भाई हुए? बोले हाँ। बोले आधे राज्य के अधिकारी हुए? बोले ना। क्यों? तुम्हारे काका के बेटा हैं, तुम्हारे भाई हुए, तो तुमको तो उनको आधा राज देना चाहिए। बोले बिल्कुल नहीं। तो बोले आधा राज नहीं दोगे तो मत दो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम पांडवों को 5 गांव दे दो। अगर तुम पांडवों को 5 गांव दे दोगे तो पांडव अपना निर्वाह कर लेंगे। तो दुर्योधन ने कहा, सूच्याग्रही नैव दास्यामि विना युद्धेन केशवा। ए केशव, बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक के बराबर भी देने वाला नहीं। जब दुर्योधन की ये बात सुनी केशव ने, तो केशव कहने लगे, दुर्योधन, आज तक तो तुमने युद्ध का वर्णन दादी और नानी से कहानियों में सुना होगा, वास्तव में कभी नहीं देखा है। हजारों नारियां विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, युद्ध की महिमा को तुम नहीं जानते हो। दुर्योधन कहने लगा, केशव, ये तो सब बाद की बात है, ये सब राजनीति की बात बाद में करेंगे। पहले मेरा एक प्रस्ताव है। मेरी माँ गांधारी ने आपको 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, पहले चलकर के भोजन को ग्रहण कर लीजिए। जब गोविंद से कहा कि मेरी माँ गांधारी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, तो गोविंद ने कहा, दुर्योधन, आज मेरा निमंत्रण तो विदुर जी के यहाँ है। विदुर जी दीवार से सर लगाए खड़े हुए। विदुर जी ने सोचा, हमने निमंत्रण तो दिया ही नहीं, और गोविंद कह रहे हैं आज हमारा निमंत्रण विदुर जी के घर पे है। तो दुर्योधन बोला, ए केशव, जब तुम द्वारिका से आए थे तो सीधे हमारे घर चले आए, विदुर जी ने तुमको कब निमंत्रण दे दिया? तो केशव कहने लगे, दुर्योधन, हस्तिनापुर में ही निमंत्रण गया था, पत्र गया था विदुर का कि जब कभी भी हस्तिनापुर आओ तो पहले निमंत्रण हमारे घर है। तो दुर्योधन कहने लगा, प्रभु, अच्छा, विदुर के खाने के लिए खुद नहीं है, वो तुमको क्या खिलाएगा? तो मेरे गोविंद कहने लगे, दुर्योधन, इसकी चिंता मुझे नहीं है, जिसने निमंत्रण दिया है भोजन का इंतजाम तो वो खुद करेगा ना, इसकी मुझे क्या परवाह है। तो कहने लगे, क्या हमारे यहाँ भोजन नहीं करोगे प्रभु? तो गोविंद कहने लगे, दुर्योधन, भोजन हमेशा 2 परिस्थिति में होता है। पहली परिस्थिति ये है कि अभाव, भोजन की अभाव, यानी भूख लगी हो। जब भूख लगी होगी तो मान से मिले चाहे अपमान से मिले, लेकिन भूख के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। बस क्या दिखाई देता? अब तो भोजन मिलना चाहिए, अब तो भोजन मिलना। तो एक तो भोजन होता है अभाव में, अभाव मानी कमी, यानी भूख लग रही हो, और दूसरा होता है प्रभाव, यानी चकाचक मालपुआ खाए हुए हैं, पेट पर हाथ घुमा रहे हैं, लेकिन दादाजी के घर पहुंच गए तो कहने लगे हाथ जोड़कर, एक पूड़ी हमारे कहने से, एक पूड़ी से। ये क्या है? प्रभाव, प्रेम का, प्रेम में आकर के एक पूड़ी, ज्यादा नहीं, एक पूड़ी, ये प्रभाव। तो मेरे पास तो अभाव नहीं है, अभाव प्रभु के पास किस बात की कमी है? प्रभु कहने लगे, दुर्योधन, मेरे पास तो कोई कमी नहीं है, अभाव नहीं है, और तेरे पास प्रभाव नहीं है, तेरे पास इतना प्रेम नहीं है कि तू प्रेम में आकर मुझको भोजन करा दे। मैं नहीं तो अभाव में खाता हूँ, ना तो प्रभाव में खाता हूँ, मैं तो केवल और केवल भक्तों के भाव में खाता हूँ। अब विदुर जी ने इधर देखा कि प्रभु ने कहा विदुर के घर निमंत्रण है। विदुरानी से बोले, सुनती हो क्या कह रहे हैं? विदुरानी ने बोली, कह तो ठीक रहे हैं, अब क्या करें? बोले, जल्दी घर को जाओ, सभा को छोड़ो, घर में जाकर के गाय की गोबर का चौका लगाओ और लीप पोत करो, साफ सुथरा बनाओ। मैं जा रहा हूँ बाजार, बाजार से लड्डू, मिश्री, माखन लाऊंगा, क्योंकि मेरे कान्हा को माखन
बाजार चले गए। विदुरानी घर में गई और जाकर के गाय के गोबर को घोर करके चौका लगाने लगी। चौका लगा करके साफ सुथरा करके स्नान करने बैठ गई। जैसे ही स्नान करने के लिए नग्न अवस्था में बैठ गई भक्तों, उसी समय पर गोविंद ने आकर आवाज लगा दी, काकी, अरे काकी, दरवाजा खोलो। विदुरानी भाव विभोर होकर के दरवाजा खोलने के लिए दौड़ पड़ी। जैसे ही दरवाजा खोला कि गोविंद सामने साक्षात खड़े हैं। अरे लाला तुम आ गए, अरे लाला तुम आ गए, आओ आओ लाला आओ। घर को ले गई और ले जाकर खाट पे बिठा दिया। लेकिन भाई खाट को उल्टा पलट दिया। लाला ये तुम्हारे बैठने योग्य नहीं है, इस खाट पे तुम मत बैठो। ले जाकर दूसरी जगह पटक दी। ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है, ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है। फिर खाट को सीधा कर दिया, फिर उल्टा कर दिया। तो कहने लगे, काकी कहीं बैठने दोगी कि नहीं? गोविंद भी समझ गए काकी प्रेम में पागल हो चुकी। काकी ने खाट को उल्टा कर दिया और गोविंद को उल्टी खाट पे बिठा दिया। मोहन आराम से बैठ गए। काकी हमें भूख लग रही। जब काकी ने ये वचन सुने तो कहने लगी, बेटा तुम्हारे काका बाजार गए हैं, जरूर कुछ लेकर के आ रहे होंगे और घर में तो खाने को कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मैं कदली के वन से कुछ केले लेकर के आई हूँ, केला जरूर है। काकी जो कुछ भी घर में हो लेकर के आओ। जब काकी दौड़ कर जाने लगी, गोविंद ने अपना पीताम्बर काकी के ऊपर फेंक दिया। काकी इस पीताम्बर को लपेट लीजिए। काकी ने पीताम्बर को लपेट लिया और ले जाकर के डलिया से केले के फल लेकर के आई और गोविंद के आगे पत्तल बिछा के रख दिए। केले को छीलने लगी काकी और केले को छीलते छीलते छिपकली को पत्तल में रखती हैं और केले को फेंकती जा रही है। जब काका के वचन को देख करके गोविंद ने केले को छिपकली को पा लिया। जब पा लिया तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मेरे गोविंद ने प्रेम में आकर काकी के हाथ से 45 छिलके खा लिए। जब 45 छिलके खा गए तो काकी के ये वचन देख करके गोविंद को पता है काकी प्रेम में भाव विभोर है। आकर के विदुर ने आवाज लगाई, विदुरानी दरवाजा खोलो, विदुरानी दरवाजा खोलो। विदुरानी दौड़ कर गई, दरवाजा खोला। बोले तुम्हें नहीं पता द्वारिकाधीश भगवान आने वाले हैं। विदुरानी कहने लगी, आने वाले हैं कि वो तो आ चुके हैं। आ चुके हैं? हाँ। जब देखा तो कन्हैया उल्टी खाट पर बैठे हुए हैं। खाट के चारों पाए ऊपर हैं। माधव खाट पर बैठे हुए पत्तल में केले सारे आंगन में पड़े हुए हैं। गोविंद प्रेम से छिलका का भोग लगा रहे। जब काका ने देखा तो काका के आंख से आंसू बहने लगे। अरे कन्हैया, आज तो पहली बार इस विदुर की कुटिया में आया और केले की छिलके का भोग लगा रहा। विदुरानी से कहने लगे, ये तुम क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो? तुम क्या कर रही हो? फल को फेंकती जा रही हो और छिलका गोविंद को खिला रही हो। जब विदुरानी ने देखा तो कहने